हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी मांडलिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए नाम से संबंधित रीडिंग लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं यह चाहती हूँ कि आज मैं 5 नाम के अक्षर सेलेक्ट करूँगी। हो सकता है आपके नाम का ये पहला अक्षर हो, तो इसी के हिसाब से आप देखिएगा। 5 नाम सेलेक्ट करूँगी और मैं इससे जुड़े हुए कार्ड निकालूँगी कुछ, तो हो सकता है उसमें आपका भी नाम हो। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगेगी ज़रूर आप बताइएगा। तो इसको शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ कि विघ्न विनाशक गणेश जी, जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग पर इस चैनल पर आ रहे हैं, उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती से यह प्रार्थना करती हूँ, उनका आवाहन करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से ज़रूर हमारे उन लोगों को कुछ न कुछ संदेश ज़रूर प्रोवाइड करें जो इस रीडिंग को देखने के लिए आते हैं या जिनको इसका इंतज़ार रहता है। तो आज की रीडिंग मैं सिर्फ आपके लिए बना रही हूँ, जिसमें से मैं ये कुछ नाम सेलेक्ट करूँगी। तो हो सकता है इसमें आपका भी नाम हो, तो सिर्फ 5 ही लूँगी मैं। सबसे पहले मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। इसमें एक में 2 लोगों का नाम है, ए से भी है और यस से भी है। तो चलिए देखते हैं इनके लिए क्या है। ये मैं आज ये नवरात्रि में जो भी रीडिंग कर रही हूँ, तो ये कुछ कार्ड्स बहुत पहले के मैंने खुद से बनाए हुए हैं, तो इससे मैं उस कार्ड को निकालूंगी। देखती हूँ क्या संदेश आपके लिए आता है इस कार्ड से। माता रानी अच्छे से ये संदेश दे। इसमें है ए और यस, फिर से एक बार बता दे रहे हूँ। तो हो सकता है यह आपस में पार्टनर हो कोई, उनका यह नाम निकला हो। इनके लिए जो ये कार्ड निकले हैं, तो आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। थोड़ा सा धैर्य रखिए। कहते हैं ना कि गिलहरी प्रयास करते रहिए, अपना प्रयास मत छोड़िए। लेकिन आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। शायद आप पैसे से संबंधित कुछ ऐसा काम कर रहे हैं या कुछ ऐसी मैनिफेस्टेशन है आपकी कि जिसमें आप फाइनेंशियल इश्यूज आपको ज़्यादा हो रहा था और उसी के लिए आप बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो वो काम आपका होगा। डार्कनेस, अभी आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, तो आप बहुत डार्कनेस में थे। शायद ऐसी परिस्थितियाँ थीं आपके आजू बाजू जिसमें से आप निकल नहीं पा रहे थे। और कुछ परिस्थितियों में तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, क्योंकि आपका दिल बहुत टूटा है। कुछ ऐसा लॉस आपको देखने को मिला है कि बहुत ही परेशानी से आप गुजरे हैं। इसमें से निकलना इतना आसान नहीं था, लेकिन आप इसमें से निकल जाएंगे। आप मेहनत भी शायद कर रहे हैं, मेहनत करते जा रहे हैं, और जो कर रहे हैं उसको धैर्य रखकर भी कर रहे हैं, तो आगे भी धैर्य रखे रहिए। निश्चित है कि ये आपके लिए ये फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। अब एक कार्ड ईश्वर से मैं इसके लिए यहाँ से लेती हूँ।
आपको अपने पास्ट को देखते हुए, पास्ट में आपने क्या गलतियाँ की थीं, क्या नहीं की थीं, जो कुछ भी है पास्ट का आपको बहुत बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। तभी आपको प्रेज़ेंट में कुछ अच्छा रिज़ल्ट मिल पाएगा, क्योंकि आप उन गलतियों को सुधार पाएँगे और आप जो भी प्लान कर रहे हैं उसमें आपका ब्राइट फ्यूचर होगा। बड़ी ही समझदारी के साथ आप अपने लाइफ पर्पज़ में आगे बढ़ पाएँगे, अगर आप पास्ट की गलतियों से सबक लेंगे तो। निश्चित है कि आप जो भी प्लान कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आपको जजमेंट ज़रूर मिलेगा। अपने ऊपर विश्वास करिए, दूसरों की बात मत सुनिए और जो भी आपके फाइनेंशियल इश्यू थे, वो जो है सॉल्व होंगे। तो आप अपने ऊपर विश्वास करिए, क्योंकि चीज़ें जो है फिर से एक आकार में आ रही हैं, फिर से वह एक रफ्तार पकड़ेंगी। लेकिन इसमें पुरानी गलतियों को दोहराना नहीं है। उन्हीं लोगों पर विश्वास करना है, सभी लोगों पर विश्वास नहीं करना है जिनको आपने बहुत जाँचा-परखा है, क्योंकि किसी और से आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत अपने आस-पास के लोगों पर थोड़ा-सा नज़र रखें, उस पर भरोसा रखें, आँख बंद करके किसी पर विश्वास ना करें। तो ये थी ए और यस वालों की रीडिंग। जी। जी, यहाँ जो नाम निकल के आया है, इससे मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही टैलेंटेड पर्सन हैं, जो भी होंगे। और मैं देखती हूँ कि आपके लिए क्या निकल के आता है। जी वालों, हो सकता है आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट हो और आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है माता रानी की तरफ से, क्या वो मैसेज देना चाह रही हैं आपको? क्रिएटिविटी, सक्सेस, जैसे ही यहाँ जो है ये कार्ड निकला है कि आप बहुत ही टैलेंटेड होंगे, तो आप बहुत अनेक तरीके की चीज़ें आपके अंदर होंगी, बहुत सारी चीज़ों को आप जन्म दे सकते हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी आपके अंदर है। आप एक नहीं कई फील्ड में बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और आप जो भी काम करेंगे बहुत दिल लगाकर काम करेंगे, क्योंकि आप जो भी करते भी हैं पूरे दिल लगाकर करते हैं, इसलिए आपका मुकाबला कोई दूसरा नहीं कर सकता है। आप में ये खूबी है, शायद आप जानते होंगे और शायद आप नहीं भी जानते हो, तो उसको जानने की कोशिश करिए, क्योंकि आप बहुत एक अलग-अलग चीज़ें आप कहते हैं मल्टी टैलेंटेड हैं आप। इस तरीके के यहाँ पर कार्ड निकल रहे हैं। तो और देखती हूँ आपके लिए एक कार्ड। आप यूनिवर्स की एनर्जी को शायद आप वो महसूस करते होंगे। आपके नेवल पर जो है यूनिवर्स की एनर्जी महसूस होती होगी। हो सकता है आपके पेट के जो नाभि है, उसके ऊपरी हिस्से पर, थोड़ा-सा ऊपरी हिस्से पर, यहाँ पर आपको कुछ रह-रह के दर्द महसूस होता हो, किसी तरीके की नाभि के नीचे भी पेट में ऐंठन होती हो, तो कोई वहाँ पर कर्मा का ऐसा बोझ है जो वहाँ पर दर्द दर्द भी देता है, उसको रिलीज़ करने की भी ज़रूरत है। तो यूनिवर्स की एनर्जी आपसे कहती है कि उसको रिलीज़ करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि वह चीज़ें अब आपको सर्व नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ें जो हैं पूरी तरीके से आपके अंदर में छू रही हैं यूनिवर्स की एनर्जी, तो शायद आप बहुत सारी चीज़ों को आप कर पा रहे हैं। तो इस कार्ड से देखती हूँ कि और आपकी, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी नहीं करूँगी मैं, आज शॉर्ट ही रीडिंग करना चाह रही हूँ। और क्या है इनके लिए?
जी, नंबर वाले आप कुछ काम ऐसा कर रहे हैं कि जो लोगों की नज़रों से छिपा कर रहे हैं और निरंतर आप उस पर आगे बढ़ते जा रहे हैं और अकेले ही आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जहाँ भी कोई आपको देख पा रहा है और जान पा रहा है कि आप कुछ करने जा रहे हैं, तो आप तुरंत ही पलटी मार जाते हैं कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कि किसी को ज़रा भी पता ना चले कि आप कुछ अपने तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे इसमें जो है आप एक मिस्टीरियस एनर्जी लेके चल रहे हैं कि आपकी इन चीज़ों का किसी को भी पता ना चल पाए आपके अलावा। क्योंकि आप बहुत चौकन्ने हैं इस काम को लेकर। कि आप जो भी कर रहे हैं ये बिल्कुल एकांत में आप करना चाहते हैं, या तो आप कोई रिसर्च करना चाहते हो, या तो किसी पेड़ पौधे या किसी चीज़ से संबंधित, प्रकृति से संबंधित कुछ चीज़ें ऐसी आपको जानकारी मिली है कि उस पर आप काम करना चाहते हैं। और जहाँ भी कोई आपको इस काम को करते हुए अगर लगता है कि कोई आपको देख ले रहा है, तो आप उस जगह से ऐसे पलटते हैं कि नहीं, ये तो मैं यहाँ घूमने फिरने आया था, या मैं ऐसे ही कर रहा था। ये जैसे आप बिल्कुल उसको जताना नहीं चाहते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ कर रहा था, बल्कि जैसे आप आगे की तरफ हैं वैसे ही त्वरित गति से आप पीछे की तरफ हो जाते हैं कि नहीं, ये तो मैं, उसके साथ आप बिल्कुल सहज से हो जाते हैं। इस तरीके की आपकी यहाँ पर एनर्जी लग रही है। अगला कार्ड है यम से। यम आपके हो सकता है आपका पहला अक्षर हो। तो यम वाले आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें जो है बिल्कुल फ्लाइट मोड में हो, बहुत तेज़ी से आप उड़ान भरना चाहते हो, या तो कहीं की आप यात्रा करने जा रहे हो, या किसी चीज़ से संबंधित कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि अ, ये सीधा काम नहीं है, ये कुछ ऐसा काम है कि जिसमें आपको उसके चारों तरफ कुछ चीज़ें बंधी हुई सी लग रही हैं, शायद उसमें से आप निकलना चाहते हो। तो कुछ ऐसी एनर्जी मिल रही है। तो आगे देखती हूँ कार्ड क्या निकलते हैं आपके लिए। रिलीज। यम वाले जो मैंने बताया था कि कुछ किसी चीज़ में आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं और वहाँ से आप निकलना चाहते हैं, तो यही कार्ड आया है। आपको कुछ रिलीज करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आजू-बाजू बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं और आप उसमें एकदम फँसे हुए हैं, आप चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हैं यहाँ से। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि पूरी तरीके से आपका दिल, दिमाग हर तरीके से उसमें फँस चुका है। ऐसे-ऐसे लोग हैं आपके आस-पास में कि आप चाहकर भी जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप देखना चाहते हैं, जो आप समझना चाहते हैं, उसको आप नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि सारे लोग आपको कंट्रोल करते हैं और आप इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, आप छटपटा रहे हैं इसमें से निकलने के लिए। आप हो सकता है अपने लिए कुछ करियर चुनना चाहते हैं, और ये करियर ऐसा है कि हो सकता है आप या तो फिशिंग वाला कोई काम करना चाहते हैं, या समुद्र से जुड़ा हुआ, हो सकता है आप कोई पानी से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हैं। कुछ ऐसा भी लगता है कि आप जानवरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, जीवों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अम, जो इतनी चैतन्यता नहीं रखते हैं, उनके लिए आप कुछ
ऐसा काम करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें आपका मन लगता है, उन चीज़ों को आप समझ पाते हैं अच्छे से। इस 7 नंबर की ऊर्जा है यहाँ पर। बहुत सारी आपको जो है ऐसी जैसे यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ गाइडेंस ऐसी मिलती है कि जो पानी वाले जीव जंतु हैं उनके प्रति आपका लगाव कुछ ज़्यादा ही रहता है। या तो आप जो है हो सकता है जंगल के जीव जंतुओं के लिए कुछ काम कर रहे हों, तो ऐसा आप कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों से आपको प्यार नहीं मिलता है, आपको जानवरों से बहुत प्यार है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर बहुत लंबे समय से आप जिसमें दबे हुए थे और आप जो करियर चुनना चाहते थे, यहाँ भी देखिए पानी से ही संबंधित कुछ आया है, तो हो सकता है कि वह करियर आपको मिल रहा हो और आप इसको सेलिब्रेट करने वाले हों। और कुछ ऐसी चीज़ें थी कि लंबे समय तक किसी चीज़ में आप फँसे हुए थे, उससे निकल नहीं पा रहे थे। हो सकता है करियर को के रिलेटेड ही आप बहुत दिनों से काम कर रहे थे, लेकिन वह काम हो नहीं रहा था और वो आप पर बहुत बोझ लग रहा था, बहुत फँसा हुआ सा महसूस कर रहे थे। तो अब उस कार्य को होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर आप एन्जॉय भी करने वाले हैं, यहाँ से बाहर भी निकलने वाले हैं, अब यहाँ बँधे नहीं रहेंगे। और किसी-किसी के लिए यहाँ पर ये भी आ रहा है कि हो सकता है कि उसकी शादी तय हो जाए। अब अगला कार्ड है ओ। इसको थोड़ा-सा मैं और आगे कर देती हूँ। यहाँ वो अक्षर है, तो उससे जिसका भी नाम होगा, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि या तो आप किसी के लिए हेट स्पीच देते हों या कोई आपको देता है, तो वहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है, उसे स्टॉप करने की ज़रूरत है, इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाना। क्योंकि कोई भी नफ़रत वाली चीज़ें किसी के लिए भी सर्व नहीं करती हैं। या तो आप किसी को दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल इसको देना बंद कर दीजिए, और अगर आप किसी से ले रहे हैं, कोई आपकी तरफ भेज रहा है ऐसी एनर्जी, तो उसको बिल्कुल भी रिसीव मत करिए, क्योंकि इससे जो है आपके ब्लड में बहुत परेशानी हो सकती है। तो आप इसको अवॉइड करिए ऐसी एनर्जी को। तो देखते हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस निकलती है। ट्रूथ। यही है कि कोई आपके बीच में है जो यहाँ पर लगा बुझा रहा है बीच में, और आप किसी के लिए या तो आप हेट स्पीच दे रहे हो, ये बुरा बोल रहे हैं, या कोई आपके लिए बुरा बोल रहा है, तो उस सच्चाई को समझने की कोशिश करिए कि या तो अगर कोई आपसे कोई भी बात इधर की उधर कर रहा है, तो सच्चाई को जानिए कि वास्तव में वह व्यक्ति आपके लिए बुरा कह रहा है कि नहीं कह रहा है। और या आप किसी के लिए बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, उसकी सच्चाई क्या है, उसको जानने की कोशिश करिए। और जो भी किसी मतलब से बीच में आया है, उस वजह जो आपके झगड़े की है या किसी तरीके की, यहाँ मुझे थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है। तो हो सकता है ये आपके रिश्ते से भी संबंधित हो सकता है कोई बीच में आकर किसी भी तरीके का रिश्ता हो, आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा है, तो इस चीज़ से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है।
देखिए, ये जिसका भी कार्ड है वो उससे जिसका भी नाम हो रहा हो, ये उसके लिए है। आपको एक कहते हैं ना कि एक साथ दो नाव पे सवार होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ नाव पलट भी सकती है। तो ऐसी स्थिति सिचुएशन आपकी हो जाएगी कि आप बच नहीं पाएंगे और बिल्कुल गिर जाएंगे। तो खुद भी मत गिरिए और अपने पार्टनर को भी मत गिरने दीजिए, क्योंकि यहाँ जो बीच में पड़ा हुआ है उसकी सच्चाई को आप जानिए। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रखी हैं कि आपने अपने हृदय को तो किनारे कर दिया है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ पर आप दिल से नहीं सोच रहे हैं। आप सिर्फ आँखों से देखकर जैसे बाहरी चीज़ों पर ही आप की नज़र जा रही है, अंदरूनी क्या है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो उस सच्चाई को जानने के लिए आपको कहा जा रहा है कि जो सच्चाई है उसको देखिए, कि जिसके साथ भी आप हैं और जहाँ भी आप सच्चाई नहीं देख रहे हैं, तो आपका दिल क्या कह रहा है, आपके लिए कौन बना है। आप कोई शायद आपका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन आप किसी के भी नहीं हो पा रहे हैं, ना आप घर के हो पा रहे हैं, ना घाट के हो पा रहे हैं। तो इस इन सारी चीज़ों को देखने और समझने की ज़रूरत है कि आप किसके साथ हैं। यहाँ इस समय हमको लग रहा है कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि जो बीच में था वह भी अब आपके साथ नहीं है, और जो आपका पार्टनर रहा होगा या जिस भी रिलेशन के लिए देख रहे हो, वह भी अब आपके साथ नहीं है। तो आप बिल्कुल यहाँ पर अकेले पड़ गए हैं। तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर थीं, लेकिन आपने अपने एक इल्यूजन के कारण, एक दिमाग के फितूर के कारण, जो आपका दिमाग सोच रहा था अच्छी अच्छी चीज़ों को, जबकि वहाँ सच्चाई नहीं थी, तो आपने एक अपनी ऐसी उड़ान भरी थी कि बस मैं तो बहुत ही खुश हूँ, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, और उसके कारण अपने रिश्तों को ठुकरा दिया। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि ये आपकी सच्चाई नहीं है, इसमें आप बिल्कुल अभी अकेले पड़ गए हैं। तो अब दूसरा कार्ड मैं निकालती हूँ। ये आप जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे होंगे, हो सकता है आपका नाम इसमें से किसी का हो। तो अगर आपको ये लगता है कि ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है, तो कमेंट अवश्य करिएगा, ताकि मैं इस तरीके के समय समय पर आप लोगों के लिए नाम से रीडिंग लेकर आऊँ, ताकि आप अपनी क्लियरिटी को समझ सकें। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद या जैसे भी आपको एक अवेकनिंग की प्रोसेस से आप गुजरेंगे कि आपने कहाँ गलत किया है, कहाँ सही किया है, इस चीज़ को जानने की आपकी समझ आएगी, और बहुत सारी चीज़ें आप अपने में चेंज कर पाएंगे, और बहुत सारी चीज़ों को जो आपके अंदर की अच्छाई है, धीरे धीरे करके आप उसको एम्ब्रेस कर पाएंगे। और एक जो टेम्परेरी पास आप लेना चाहेंगे, अभी आप एक्शन नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि रुक कर अपनी चीज़ों को आप ठीक करना चाहेंगे। जो कुछ भी आपने अभी तक रायता फैला दिया था, उसको थोड़ा समेटना भी ज़रूरी होता है, तो उसके लिए समय की भी ज़रूरत है। तो बिल्कुल आप सही करेंगे। थोड़ा सा जो है सोच समझ कर और रुक कर चीज़ों को ठीक करिए, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। आप इतने समझदार हैं, क्योंकि आपको समझदारी आ चुकी है। तो अब ये लास्ट है, आई नहीं, यच है, यच। तो यच से जिसका भी नाम शुरू हो रहा है, ये लोग पास्ट में अपने काफ़ी नेगेटिविटी इनके अंदर रही है, और बहुत सारे लोगों ने इनको ऐसी स्थिति में डाला। हो सकता है ये फिजिकल प्रॉब्लम से ज़्यादा गुजर रहे हों। इनके हो सकता है किसी अंग में, पैर में चोट लगी हो, या हो सकता है कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या किसी भी तरीके की यहाँ पर ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम आई है, या कुछ लोगों ने ऐसे इनको दर्द भी दिए होंगे, ऐसी नेगेटिविटी दी होगी कि जैसे आप इस कार्ड से लग रहा है कि आप बिल्कुल अनबेड हो गए हों, यच वाले। तो अगर ऐसी आपकी कंडीशन है, या आप नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, तो देखते हैं कि आगे आपके लिए माता रानी क्या सलाह देना चाहती हैं इस नवरात्रि में।
आज मैं 9 बजे रात में ये बना रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी कि मैं इस तरीके की रीडिंग आपके लिए बनाऊँ। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि केयरफुल रहने की ज़रूरत है, कि जो भी आपकी सिचुएशन हो रखी है तो आपको दिल से सोचने की ज़रूरत है और केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग आपके आसपास हैं वो आपका भला नहीं चाह रहे हैं। हो सकता है जो फिजिकल प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हों या किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हों, तो आपको या तो जो दवाइयाँ दी जा रही हैं वो ठीक नहीं हैं, या तो किसी भी तरीके की आपकी जो भी देखभाल की जा रही है उसमें कुछ सही चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, कुछ लोग एक दूसरे से मिले-जुले हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को सही तरीके से देखने और समझने की ज़रूरत है कि गलती कहाँ हो रही है। आपने पूरी सेंसेस को खुले रखने की ज़रूरत है। सीक्रेट, कोई सीक्रेट पता चल, कोई ऐसा रहस्य है जो अभी तक आपको पता नहीं था, वह आपको पता चलेगा, क्योंकि आपकी हेल्थ का कारण कुछ ऐसा नहीं है कि आप बीमार हैं। हो सकता है आपको बीमार कर दिया गया हो, आपको अनवेट कर दिया गया हो किसी न किसी साजिश के तहत। तो आपको ये रहस्य का पता भी चलेगा और आपको जानने समझने की भी ज़रूरत है और बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भी कुछ भी हुआ है, क्यों हुआ है। और जैसे यहाँ पर आप जो भी पता लगाइएगा बहुत ही रहस्यमयी गुपचुप तरीके से पता लगाइएगा। किसी से जो है इस तरीके का वो मत करिएगा कि ऐसे भी किसी से, कि वरना वो लोग सावधान हो जाएंगे। जो कोई भी आपके इर्द गिर्द हैं आजू बाजू में, वो सावधान हो सकते हैं। तो अगला देखती हूँ क्या है आपके लिए निकल कर आया है। तो बहुत केयरफुली तरीके से ये पता लगाने की कोशिश करिएगा कि जो लोग भी हैं वो आपकी वास्तव में आपकी केयर कर रहे हैं या कुछ और पीठ पीछे की साजिश चल रही है, या तो आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे होंगे, वहाँ आपके लोग अच्छे नहीं हैं, जहाँ से आप बिल्कुल उठने की पोजीशन में नहीं। ऐसी परिस्थितियाँ हो गई हैं कि आप बिल्कुल ही उसमें संभलने के लायक नहीं है। तो क्यों ऐसी परिस्थितियाँ आई हैं उसको भी समझने की ज़रूरत है आपको। तो केयरफुल रहने की ज़रूरत है। यहाँ हो सकता है कि कुछ लोग आपसे कुछ चाहते हों और आप उनको देना नहीं चाहते थे, और वो बार बार आपसे प्रार्थनाएं कर रहे थे या किसी भी तरीके से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि नहीं ये आप मुझे दे दीजिए। हो सकता है कोई नॉलेज हो, कोई कागज़ हो ऐसा, या किसी चीज़ से संबंधित कुछ ऐसी विशेष चीज़ हो जो आप देना नहीं चाहते हैं, और इन्होंने बहुत कोशिश की कि आप वो उनको मिल जाए। इन लोगों ने कुछ साजिश के तहत ऐसा काम कराया है जिससे जो है आपकी सिचुएशन ऐसी हो रखी है। तो इसको बहुत समझदारी से देखने की और समझने की ज़रूरत है, और बड़ी ही समझदारी से उसे डील करने की ज़रूरत है। तो ये मैंने जिन लोगों के लिए भी ये सारे कार्ड निकाले हैं उनका फिर से ये नंबर AS है और O है। यस के लोगों का जिनका भी मैंने कार्ड निकाला था, इनको जो है थोड़ा सा विचार शून्य होने की ज़रूरत है और धैर्य रखने की ज़रूरत है। जब ये विचार शून्य होंगे तो आगे की स्थिति और प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे। यह भी एक मैसेज था जो मैंने बाद में दे दिया। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करिएगा, और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।